जय भोलेनाथ। जय शंकर। नमस्कार। मैंने जो है पिछला वीडियो धर्मगुरु के प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप के बारे में चर्चा किया। और चूंकि आने वाली वैकेंसी निकल चुकी हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया है, अभी रिटन टेस्ट बाकी है। तो फिजिकल और मेडिकल के लिए मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को रिटन टेस्ट के बारे में बताता हूँ। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी से मेरा ये कहना है कि दुनिया में, हालांकि धर्मगुरु में भर्ती होना आज के समय में, और वैसे भी हमेशा से धर्मगुरु में भर्ती होना बहुत ही एक कठिन कार्य है, लेकिन दुनिया में कोई भी आप ये समझ लीजिए ऐसा कार्य नहीं है जिसको कि व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसके लिए एक तरीके से स्ट्रेटेजी और तरीके से रणनीति अपनानी है, वो अपना करके आप सफल हो सकते हैं। और सफलता के लिए अब तक रिटन टेस्ट तक आपने जो मेडिकल और फिजिकल किया है वो केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था, मतलब कि केवल आपको पास करना था। जो आपको भर्ती कराएगा, जो आपका कट ऑफ दिलाएगा, वो कट ऑफ दिलाने वाला जो है, तो मैं ये बात कर रहा था, एग्जाम का जो डेट है वो डेट अभी जून महीने में होना है। और एक सामान्य तरीका बताता हूं मैं आपको, एकदम सामान्य नॉलेज। आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, वो एग्जाम उस महीने के अंतिम रविवार को होता है। तो आप अपने कैलेंडर में देख लीजिए कि जून महीने में अंतिम रविवार कौन सा है, उस दिन आपका एग्जाम होगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम होगा क्या। एग्जाम के अंदर दो पेपर होंगे, लिखित परीक्षा में दो होंगे। एक होगा जनरल नॉलेज का क्वालिफाइंग एग्जाम। वो एग्जाम सबके लिए, चाहे वो पंडित जी साहब हों, ग्रंथी साहब हों, मौलवी साहब के लिए कर रहे हों अप्लाई, या पास्टर साहब और पादरी साहब के लिए अप्लाई कर रहे हों, या मॉन्क साहब के लिए कर रहे हों, जिस भी धर्मगुरु के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उन सबके लिए वो वाला एग्जाम कॉमन होता है और सबको देना पड़ता है, पहले वाला। अच्छा, दो पेपर होंगे, पहला वाला कॉमन हो गया और दूसरा सभी के अपने अपने धर्म से आएगा। जो कॉमन वाला है उसमें 50 प्रश्न होंगे और जो धर्म वाला है उसमें भी 50 प्रश्न होंगे। और एक प्रश्न का 2 मार्क होगा, 2 अंक होंगे। और उसमें भी यदि गलत आपने उत्तर दिया है उसका 0.5 यानी कि आधा मार्क काटा जाएगा। तो आप ऐसे सामान्य भाषा में समझिए कि जो पहले वाला एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर में, जीके वाले पेपर में 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। जो गलत करेगा उसको 0.5 माइनस मार्किंग होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। जब आपका फाइनल कट ऑफ बनेगी, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू और रिटन यानी कि जो दूसरा प्रश्न आपका पत्र है, उनके दोनों के नंबर मिलके कट ऑफ बनेगी। वो कट ऑफ उनकी मिलेगी दूसरे पेपर की और इंटरव्यू की, पहले वाले प्रश्न पत्र की कट ऑफ नहीं बनेगी, केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन ये मत सोचना कि महत्वपूर्ण नहीं है, ये फिर भी महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। 40 नंबर आपको लाना है। जो 40 नंबर लाएगा वो ही दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल होगा। अब ये सुन लो कि ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। हर एक प्रश्न के 4 जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, उनको आपको टिक करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या क्या आएगा, यानी कि सिलेबस क्या होगा। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे धर्मगुरु
कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं पहले से बहुत विद्वान होते हैं, पहले से ही उनकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होती है। इसको तकरीबन 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 धर्मगुरु के कैंडिडेट पास हो जाते हैं स्वतः ही। इसमें ये मत कोशिश करना कि मुझे 100 के 100 कैसे भी अटेम्प्ट करना है, कैसे ना कैसे 100 को करना, 100 को मत करो। इसमें तो केवल आपको पास मार्किंग चाहिए। तो आपको जहां पर केवल 20 क्वेश्चन आपको सही कर लेंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 20 नहीं बोलता हूं, 50 में से आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिया और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन कर रहा हूं उनके अंदर मैं जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क ले रहा हूं, तो रिस्क मत लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आप 100 में से 100 लाओगे तब भी इसका इतना ही महत्व है, क्योंकि माइनस मार्किंग के साथ में होने के बावजूद इसका कभी भी कट ऑफ के अंदर नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसलिए इसको क्वालिफाइंग के हिसाब से ज़्यादा इस पर फोकस ना करें। पहले प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं मैं आपको। इसका पैटर्न बताता हूं मैं आपको कि सिलेबस के अंदर कैसा सिलेबस आएगा, कहां से आने का चांस है। देखो हिस्ट्री में सुन लो, पहला नंबर है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या आता है मैं शुरू से आपको बताता हूं कि जैसे मान लो हिस्ट्री के अंदर आपको गुप्त काल में से समुद्रगुप्त के बारे में पूछ लेगा कि भैया समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों के बारे में मोटा मोटा। हर्षवर्धन के बारे में पूछ लेगा छोटा मोटा कोई है। और उसके बाद में तरायन का पहला युद्ध पूछ लिया, तरायन का दूसरा युद्ध पूछ लिया, पानीपत के तीनों युद्ध पूछ लिए कब हुए थे, हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया कब हुआ था किसके साथ, और 1857 की क्रांति का विद्रोह तो ज़्यादातर आता है ना, ये देख लिया। भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि हिस्ट्री में से भी एकदम कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर। और दूसरी बात है कि कल्चरल भी आता है, कल्चरल तो पक्का आता है, मतलब सांस्कृतिक रूप से क्या पूछा जाएगा। मान लो आपसे नृत्य पूछ लिया, नाच डांस, कि घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, डांस कहाँ का है, ये गान कहाँ का है, ये गाना कहाँ गाया जाता है, कल्चरल है ना। दूसरी बात है कि जियोग्राफी से रिलेटेड भी आएगा, मतलब भूगोल से संबंधित, लेकिन भूगोल से संबंधित बहुत कम आएगा। आप ये सोच लो कि उसमें ज़्यादा परेशान मत होना, सामान्य जानकारी भूगोल की दी जाएगी। जैसे कि आपके महाद्वीप हैं, कंटिनेंट और सब कंटिनेंट हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी आएगी, शायद आपको पता होगा इतना, है ना, सभी को, कि कितने हैं, सबसे बड़ा कंटिनेंट महाद्वीप कौन सा है, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप, और सबसे छोटा कौन सा है, और कौन सा महासागर कहाँ पर है। ये एक छोटी छोटी जानकारियाँ आएंगी जियोग्राफी से, बहुत डीपली नहीं आएगा। हाँ, खेलों से संबंधित आएगा, अवार्ड्स और प्राइजेस, मतलब जो खेल हैं और अवार्ड, जैसे भारत रत्न सम्मान किसको दिया जाता है, या पहला भारत रत्न सम्मान विजेता कौन है, सबसे बड़ी बात। हाँ, खोजकर्ता भी आते हैं जिनको बोलते हैं आविष्कार और आविष्कारक। और उसके बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जैसे कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय संघ जितने भी होते हैं, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी आते हैं। और बुक और राइटर भी आते हैं, है ना। और एक साल की करंट अफेयर्स देखना, सिंपल वाली करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ मैं, बहुत जो ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है, बहुत बड़ा नहीं, जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ आ सकता है, आया तो कि भाई कोरोना वायरस क्या है करके ना, और कहाँ से शुरू हुआ था, है। और राजनीति से, जैसे आज के समय में राजनीति से भी छोटा आएगा कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है या प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे वाला आएगा। इंपॉर्टेंट देख लो, नेशनल पार्क हमेशा आते हैं, नेशनल पार्क हमेशा आते हैं। जैसे कि मान लो सरिस्का कहाँ पर है ना, जैसे कि मान लो कि आपका घाना कहाँ पर है, भरतपुर में है ना, घाना नेशनल पार्क, जिसको बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। जो है एक सींग के लिए कौन सा जाना जाता है, कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए। तो ये वाली चीज़ आएंगे। अब निचोड़ बताता हूँ मैं आपको। लूसेंट के अंदर, मैं लूसेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूसेंट पढ़ो, लेकिन आप ये देख लेना कि लूसेंट के अंदर एक विविध चैप्टर है मिसलेनियस, जिसके पीछे बहुत कुछ है, जैसे भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम पुरुष, खेल, अवार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो छोटी मोटी जो जानकारियां हैं ना, उसमें से वो वाला विविध हमारे पहले एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों को कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। पहले पेपर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे पेपर की एग्जाम के लिए मैं आपको दोबारा से वो लेकर के आऊँगा, वीडियो लेकर के आऊँगा दूसरे पेपर के लिए। उसमें मैं आप लोगों को दूसरे पेपर के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो और लाइक करो। इतना मैंने बनाया है तो इसमें लाइक करना आपका बनता है। लाइक करो और शेयर करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।